कायस्थ कौन? इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा कायस्थ समाज से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। सबसे पहले बता दें कि कायस्थ वर्ग से संबंधित सम्मानित महापुरुषों, विद्वानों, राजनेताओं, समाजसेवियों की एक लंबी फहरिस्त मिलेगी जिन्होंने अपनी विद्वता, कर्मठता और प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। सम्राट अकबर के नवरत्न बीरबल से लेकर आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महर्षि अरविंद, श्रीमन शंकर देव, महर्षि महेश योगी, मुंशी प्रेमचंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर J.K. भटनागर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, लाल बहादुर शास्त्री, बीजू पटनायक, ज्योति बसु, बाल ठाकरे, अमिताभ बच्चन इत्यादि इस श्रृंखला की अहम कड़ियां हैं। परंतु साथ ही समाज में कायस्थ समाज की उत्पत्ति के बारे में अनेक भ्रांतियां मौजूद हैं और इनके निर्मूलन के लिए स्वयं कायस्थ समाज की ओर से भी कभी प्रयास नहीं किए जाते हैं। कायस्थों के वर्ण और गोत्र के संबंध में अनेक शंकास्पद प्रश्न उठाए जाते हैं। मसलन हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में इस जाति का कोई उल्लेख नहीं है। ये ज्ञात नहीं है कि वे ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय या वैश्य अथवा शूद्र, और ये भी कि वे सभी समगोत्रीय हैं आदि तमाम प्रकार के अफवाह फैलाए जाते हैं। गौरतलब है कि कायस्थ भारत में रहने वाले हिंदू समुदाय की एक जातियों का वांशिक कुल है। कायस्थ शब्द का अर्थ है काया में स्थित, काया में अवस्थित, यानी जो इस मनुष्य के देह में स्थित है उस प्राण, उस आत्मन का नाम है कायस्थ। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ और मनुष्य योनि में जब ब्रह्मा प्राण काया में अवस्थित हुए तो वो कायस्थ कहलाया। कायांतर में कर्म की प्रधानता को स्वीकारते हुए चातुर्वर्ण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार कायस्थ इन सभी 4 वर्णों का मूल वर्ण है, जिसमें से प्रत्येक वर्ण ने आकार लिया। कुछ विद्वानों के कथनानुसार मूल कायस्थ वर्ण से विभाजित होकर जब 4 वर्णों की स्थापना हुई, उसके उपरांत भी मूल विशिष्ट कार्यदक्ष कुल समूह, जिसने अपनी पहचान को इन 4 वर्णों में विलीन न कर अपना वैशिष्ट बोध बनाए रखा, ऐसा कुल समूह कायस्थ कहलाया। कायस्थ की गणना उच्च जाति के हिंदुओं में होती है। बंगाल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उनका स्थान ब्राह्मणों के बाद माना जाता है। बहुत से विद्वानों का मत है कि बंगाल के कायस्थ मुख्य रूप से क्षत्रिय थे और उन्होंने तलवार के स्थान पर कलम ग्रहण कर ली तथा लिपिक बन गए। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कायस्थ धर्मराज श्री चित्रगुप्त की संतान है तथा श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है। करीब 10 करोड़ का कायस्थ महापरिवार आज भारत तथा विश्व के कोने कोने में विभिन्न नामों से जाना जाता है। समय के साथ देश के विभिन्न प्रांतों में देश और काल की परिस्थिति के अनुसार विशेष परिस्थितियों में नामों में परिवर्तन तो हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कायस्थ को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, चित्रांशी या ब्रह्मा कायस्थ या कायस्थ ब्राह्मण। दूसरा, चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु राजन्य क्षत्रिय कायस्थ। तीसरा, मिश्रित रक्त के कायस्थ, वे क्षत्रिय हैं। अदालत के अनुसार इनके अतिरिक्त चतुर्थ प्रकार उन गढ़ों का है जो रक्त से नहीं किंतु नाम या कार्य से कायस्थ कहे जाते हैं। वर्तमान में कायस्थ मुख्य रूप से श्रीवास्तव, सिन्हा, वर्मा, स्वरूप, चित्रवंशी, सक्सेना, अम्बष्ट, निगम, माथुर, श्रेष्ठ, वैद्य, कुलवाकर, अवतारवार, खरूलकर, बिडवालकर, मेड़कर, खाड़िलकर, ठाकरे, पठारे, पाठीकर, चंद्रसेनी, कारखानीरा, भटनागर, लाल बसु, शास्त्री, कुलश्रेष्ठ, आस्थाना, बिसारिया, कर्ण खरे, सूरजध्वज, विश्वास, सरकार, बसु, परदेसी, बोस, दत्त, चक्रवर्ती, श्रेष्ठ, प्रभु, ठाकरे, आडवाणी, नाग, गुप्त, रक्षित, सेन, बक्सी, मुंशी, दत्ता, देशमुख, बच्चन, पटनायक, नायडू, सोमपाल, राव, रेड्डी, दास, मोहंती, देशपांडे, कश्यप, देवगन, अंबानी, राय, वाल्मीकि आदि उपनामों से जाने जाते हैं। वर्तमान में कायस्थों ने राजनीति और कला के साथ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विद्यमान हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, कायस्थ अपनी शूद्रवत स्थिति को बहुत समय तक स्वीकार करते रहे। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर उन्हें अपनी शूद्र वाली स्थिति खलने लगी। उन्होंने अपनी
व्युत्पत्ति, इतिहास आदि की खोज की। कई पुस्तकें लिखी गई, किसी में उन्हें ब्राह्मण और किसी में उन्हें क्षत्रिय साबित करने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे चिन्ह लगाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने वर्मा। हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। इनमें पिताओं के नाम के साथ शायद ही वर्मा जुड़ता रहा हो। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा था, पर सौभाग्य से जाति उपजाति की व्यर्थता और उसे नाम के साथ जोड़ने की निरर्थकता मुझ पर जल्द ही स्पष्ट हो गई। वहीं डब्ल्यू क्रूक, जो बंगाल सिविल सर्विस में थे, ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 184 से 213 में कायस्थों के बारे में लिखा है। उन्होंने पौराणिक कथाओं तथा उनकी मूल वृद्धि का वर्णन किया है। उनके अनुसार कायस्थ समाज के पूर्वज चित्रगुप्त थे। उनके 12 लड़के भानु, विभानु, विश्वभानु, बृजभान, चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण तथा अतीन्द्रिय थे। कायस्थों की 12 उपजातियां इन्हीं 12 पुत्रों से चली। भानु से श्रीवास्तव, विभानु से सूर्यध्वज, विश्वभानु से आस्थाना, बृजवान से वाल्मीकि, चारु से माथुर, सुचारु से गौड़, चित्र से भटनागर, मतिमान से सक्सेना, हिमवान से अम्बष्ठ, चित्रचारु से निगम, अरुण से कर्ण तथा अतीन्द्रिय से कुल श्रेष्ठ वंश चले। भानु, जो कि श्रीवास्तव के पूर्वज थे, कश्मीर में जाकर बसे। वो वहां श्रीनगर के राजा बने तथा चंद्रगुप्त मौर्य से राजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। विभानु, जो कि सूर्यध्वजों के पूर्वज थे, ने इक्ष्वाकु वंश के राजा सूरसेन से उपाधि पाई, क्योंकि उन्होंने एक बलिदान में उनकी सहायता की थी। विश्वभानु, जो कि आस्थाना कायस्थों के पूर्वज थे, को बनारस के राजा ने सम्मानित किया और उन्हें 8 प्रकार के बहुमूल्य मोती भेंट किए, जिसके कारण वो आस्थाना कहलाए। बृजभान, जो कि वाल्मीकि के पूर्वज थे, ने वाल्मीकि नाम अपने आत्मसंयम तथा धार्मिक चिंतन के कारण पाया। चारु के वंशज मथुरा में बसने के कारण माथुर कहलाए। सुचारु के वंशज बंगाल की पुरानी राजधानी गौड़ या गौड़ के नाम पर गौड़ कहलाए। इस उपजाति ने सैन राजवंश की नींव डाली और कहा जाता है कि उनके पूर्वज भागदत्त महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर के विरुद्ध दुर्योधन की ओर से लड़े थे। उनमें से राजा लालसेन एक अन्य प्रसिद्ध राजा हुए थे। इस राजवंश के अन्यतम राजा लक्ष्मण थे। बख्तियार खिलजी ने गौड़ कायस्थों को राज्य से हटा दिया था। भटनागर उपजाति ने यह नाम भट नदी के किनारे पर अथवा पुराने कस्बे भटनेर में निवास करने के कारण पाया। सक्सेना उपजाति साहित्यक थी तथा युद्ध में उनके बुद्धि कौशल के कारण श्रीनगर के श्रीवास्तव राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें सेना के मित्र की उपाधि प्रदान की थी। उनके पूर्वजों में से एक सूरज चंद्र अथवा सोमदत्त को श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश ने उनके कोषाध्यक्ष के रूप में ईमानदार होने के कारण उन्हें खरवा की उपाधि दी थी। अतः खरवा सक्सेना उपजाति का संप्रदाय बन गया। अम्बष्ट देवी अम्बा जी की आराधन करने के कारण कहलाए, जो कि हिमवान के वंशज थे। अम्बष्ट उपजाति बिहार के पटना तथा गया जनपदों में पाई जाती है। अरुण के वंशज कर्ण जैसा कि मिस्टर क्रुक का कथन है, पूर्ण रूप से आर्यों की उपजाति है। इनका नाम नर्मदा के करनाली के ऊपर पड़ा। ये उड़ीसा में लेखक वर्ग के रूप में विख्यात हैं। कायस्थों की विभिन्न उपजातियों के बारे में मिस्टर क्रुक का कथन है कि कायस्थों ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजवंशों की स्थापना की तथा राजा एवं राजाधिराज बने। वो रणभूमि में लड़े तथा लड़ाई में अपने बुद्धि कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके कारण मौर्य राजाओं समेत कई अन्य राजाओं तथा जनता से सम्मान पाया और समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। उनके रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान तथा विवाह आदि उच्च जाति नियमों के अनुसार होते हैं। एक ही अल में विवाह नहीं होते हैं तथा इसके लिए पिता तथा माता के वंशों का ध्यान रखा जाता है। कायस्थ समाज के लोग प्रमुखतया चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, विशेष रूप से कार्तिक मास की यम द्वितीया को। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने सन 1962 में निर्णय लिया कि कायस्थ जाति का वर्ण क्षत्रिय है। कायस्थगण प्रायः संकोची, विनम्र, शांत स्वभावी होते हैं तथा जातिगत अस्मिता व स्वाभिमान के प्रश्न पर भी मुखर होने के बजाय मौन और उदासीन रहकर निर्लिप्त भाव से अपना कर्म करते रहते हैं।
आज़ादी के बाद से हम कायस्थ केवल वोटर के रूप में भारतीय राजनीति का हिस्सा रहे हैं। हमें अब वोट देने के साथ ही वोट लेना भी सीखना होगा, तभी समाज विकसित और संगठित होगा। समस्याएं हमारी तभी हल होंगी जब सत्ता और शासन हमारा अपना होगा। कब तक भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के भरोसे अपनी राजनीतिक योग्यता को परवान चढ़ने की राह देखते रहेंगे? इस बड़े राजनीतिक दलों में कब तक हम अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करते रहेंगे? इसके अलावा अंत में कुछ तथ्य आप जान लें। सबसे ज्यादा कायस्थ वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो वहीं सबसे कम कायस्थ वाला राज्य सिक्किम है। सबसे ज्यादा कायस्थ समाज राजनीतिक वर्चस्व पश्चिम बंगाल में है। अत्यधिक साक्षर कायस्थ आबादी वाले राज्य केरल और हिमाचल हैं। सबसे ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति में कायस्थ आसाम राज्य के हैं और सबसे ज्यादा कायस्थ मुख्यमंत्री देने वाला राज्य राजस्थान है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपके पास कोई अन्य जानकारी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आने वाले अन्य वीडियो में हम उसे जोड़ सकें। ध्यान रहे, ये जानकारी हमारी खोज के अनुसार है, जिसकी हम सटीकता की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे अन्य वीडियो के लिए देखते रहें द दस्तक 24। धन्यवाद।